आजकल हर कोई जो कि लोग चाह रहे हैं कि हम बाहर जाएं और हमारा परिवार सुखी हो। तो इसी में दो कपल्स गांव छोड़ के प्रदेश में कमाने जाते हैं। वहां पर दो जोड़े बहुत अच्छी प्रेम भाव से रहते हैं। तो उनमें एक दिन वह लड़का पुलिस लेकर आता है। वह अंदर पुलिस से बोलता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड जो पड़ी है, यह लाश मेरी गर्लफ्रेंड की है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। पुलिस और उससे लड़के से पूछने लगता है तो वह लड़का बोलता है कि जब मैं इस लड़की के कमरे में आया तो इस लड़की ने शीशा तोड़ के और अपने शरीर को ब्लड करके जिससे यहीं पर दम तोड़ दी। तो लेकिन पुलिस से ऐसा खुलासा करता है दोस्तों, जो कि आपके रूह कांप जाएंगे, आप होश में भी। बहुत बड़ा कांड दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है यह है भोपाल के जो कि पीपलानी ज़िला पड़ता है वहां की, और उसी में जो कि पड़ता है इंद्रपुरी सेक्टर 3 में पड़ता है एक एरिया है जिसका नाम दोस्तों प्रेमा लंबा, जिसकी उम्र 24 साल, जो कि वहाँ पर रहने वाली थी बटिसियन, जो कि वह लड़की रहने वाली थी बटिसियन की। और उसी में जो कि रहने वाली लगभग वह पास पड़ता है सिक्किम के पास बटिसियम, वहाँ पर वह लड़की रहती थी। और प्रेमा, उस लड़की का नाम प्रेमा लंबा था, जो कि उससे एक लड़का जो कि उसके अफेयर में आ जाता है, जिसका नाम दोस्तों हर्ष केसरवानी था और जिसकी उम्र 26 साल था। और वह दोनों गांव में रहते तो अच्छे खासे रहते। फिर एक दिन वह उनका जो कि कुछ वजह से घर में टेंशन होने लगता है, जिससे वह दोनों घर से रजामंदी के साथ वह बाहर निकल जाते हैं। और वह जाके वहीं पर इंद्रपुरी इलाके में जाकर सेक्टर 3 में वह कमरा लेकर वहाँ रहने लगते हैं। वहाँ पर रहते हैं तो उसका जो रूम पार्टनर था, जो कि उसके साथ ही रहता था, हर्ष केसरवानी, जो कि बहुत अच्छा रूम पार्टनर था। वह पढ़ा लिखा था, जो कि बी फार्मा से पूरी तरह से करके वह अच्छी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। फिर ऐसा कुछ दिन चलने के बाद दोस्तों फिर पुलिस के पास यह जो कि हर्ष केसरवानी फ़ोन करता है। 9 अक्टूबर 2022 को फ़ोन करता है और यह बोलता है कि मेरे रूम में एक लड़की की लाश पड़ी है। तो वहाँ पर जब पुलिस सुनती है तो वहाँ से पुलिस जो कि टीम के द्वारा उसके हर्ष केसरवानी के घर पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद पुलिस हर्ष केसरवानी से पूछता आखिर ये कौन है। तो वह जो कि जब पुलिस किचन में जाती है तो वह देखती है लड़की पूरी तरह से खून से लथपथ थी चारों तरफ से, और उसके चारों तरफ ब्लड से बहुत से ब्लड बिछे हुए थे, जो कि बाथरूम में। फिर हर्ष केसरवानी से पुलिस पूछता है कि आखिर यह मामला क्या। तो हर्ष केसरवानी उस समय कुछ नहीं बताता, लेकिन जब हर्ष केसरवानी बताने लगता है तो वह बोलता है कि जब मैं बाहर था तो शाम हुआ था, हम दोनों आए थे, तो उस समय जो कि यहाँ पर गिरी हुई पड़ी थी प्रेमा लंबा, वहाँ पर गिरी हुई पड़ी थी, जिससे मैंने उससे बोला कि आखिर ऐसा। फिर हमने उससे कुछ नहीं बोल पाया, जो कि वह पहुँचते ही दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही चलता रहा। फिर वहाँ से वह चला गया, जो कि हर्ष केसरवानी वहाँ से चला गया। फिर वह जब शाम को आया तो वह उसकी लाश पड़ी हुई देखता है, जिससे वह कहता कि मैं आपके पास सर उसी समय मैं फ़ोन कर दिया था। लेकिन पुलिस को इस बात से कोई विश्वास नहीं थी सही उनको नहीं लगा इस चीज़ से कि आखिर इनका मामला, क्योंकि यह दोनों साथ ही रहते थे तो इन्हीं दोनों में क्योंकि इनसे कोई मतलब रखता नहीं था। तो पुलिस जो कि हर्ष केसरवानी को अरेस्ट कर लेती है शक के बिना पर, उनसे पूछताछ करती है। लेकिन वह हर्ष केसरवानी ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। लेकिन जब बोलने लगता है तो वह ऐसा बोलता है कि कहता है कि जब मैं कमरे में आता हूं तो वह लड़की जो कि प्रेमा लंबा एक बोतल तोड़ के कांच को लेकर अपने शरीर को ब्लड से पूरा लाल कर लिया, और इसी तरह करते करते वह अपनी पूरी तरह से ऐसा करते करते वह उसका जो कि मौत हो गई। तो पुलिस इससे इनकार कर जाती है। आखिर में सच्चाई ऐसा नहीं है। तो पुलिस जांच बैठे, उसके पीछे पुलिस लगा देती है। फिर कुछ और सबूत मिलता है तो उसको दोबारा अरेस्ट किया जाता है, लेकिन तब उसको टॉर्चर भी किया जाता है, जो कि हर्ष केसरवानी को। फिर उसके बाद वह कबूलना शुरू कर देता है। वह बोलता है कि हम दोनों के बीच जब हम बैठे रहते तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था, दूसरी गर्लफ्रेंड से बात करता था, और या जो कि प्रेमा लंबा को या नहीं अच्छा लगता था, वह मेरे खिलाफ आवाज़ उठाती थी। तो ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों को इतना झगड़ा हुआ कि जिससे हमने वहाँ पर रखकर कांच की बोतल इसके शरीर पर मारना शुरू कर दिया और पूरी तरह से इसका शरीर घायल कर दिया। फिर करने के बाद इसको हम बाथरूम में ले जाकर इसके आधे कपड़े उतार दिए ताकि आप लोगों को शक ना हो। लेकिन पुलिस उसके गवाह को रिकॉर्ड करके पूरी तरह से जज के सामने पेश करने के लिए भेज देती है, और उसको
आज पूरी सज़ा पे कगार उसे बहुत से धाराएं लगाए गए दोस्तों। इसके बाद फिर उस लड़के को बहुत से लोग इस बात की जानकारी हासिल हो जाती कि यह लड़का ऐसा था। दोस्तों, आप इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आपको जो अच्छा लगे दोस्तों कमेंट करें, और जो भी कमेंट करेंगे दोस्तों आपको मैं दिल से धन्यवाद कहूँगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।